जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। मतलब आज की क्लास आपकी जड़ी बूटी का काम करेगा। मतलब एक नंबर जो भी आप वनडे एग्जाम देने जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। दोस्तों आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे लोग जो दिए होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से देखते हैं, ये क्वेश्चन डालता है। दोस्तों अगर शुरू से अंत तक आप लोग जो बिल्कुल हमारा वीडियो देखेंगे तो एक नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों देखिए, उदास मत बैठिए, बच्चों एकदम हौसलों के साथ एकदम शानदार पढ़ाई करते रहिए और ध्यान देते रहिए। दोस्तों क्या कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, और हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्तों बिल्कुल एकदम लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए और इस बार मंजिल की औकात दिखाना ही दिखाना है। दोस्तों तो आइए चलिए एक नंबर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ा जाए। दोस्तों एक कदम और हम लोग अपनी सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ा जाए। दोस्तों देखिए इधर हम लिखे हैं संगठन, बहुत सारे जितने संगठन लिए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए, सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इधर आपका स्थापना वर्ष लिखा गया है, इधर आपका मुख्यालय है और इधर आपके क्या है, सदस्य संगठन है, और कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट भी इसमें बताएंगे। आइए सबसे पहले देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ। सवाल बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिनको नहीं पता है भैया पेन कॉपी लेकर प्लीज बैठिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पेन में बहुत ताकत है, जितने इसको रगड़ेंगे उतने ही आपके अंदर क्या होगा, निखार आएगा। दोस्तों वैसे ही सूरज की तरह आप लोग जो है चमकेंगे। तो ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ध्यान देते रहेंगे, पूरा इसका एग्जैक्ट टाइम होता है, कह सकते हैं इसका पूरा टाइम है 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। कई बार सवाल पूछा गया है, क्लियर। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ देता है कि भारत इसमें कब ऐड हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ में। जब इसकी स्थापना 1945 में हुई थी तो उसी समय भारत भी इसमें क्या हो गया, सदस्य बन गया था। यानी 1945 में इसकी सदस्यता मिल गई थी भारत की भी। अब ध्यान आता है कि इसकी मुख्यालय कहाँ, यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। यानी न्यूयॉर्क कहाँ पड़ेगा, अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है, कौन सा, न्यूयॉर्क। यानी इसका हो गया न्यूयॉर्क। इसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, इसमें टोटल 193 देश हैं। कितने हैं, 193 इसमें देश शामिल है। और सबसे लास्ट मतलब 193वां सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। कहीं नोट कर लीजिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ में सबसे लास्ट में कौन सा मतलब देश ऐड हुआ है, तो दक्षिणी सूडान इसमें क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। अब देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। आपको पता था इसके पहले कौन थे, आप लोग जानते होंगे, एंटोनियो गुटेरेस। कौन थे, एंटोनियो गुटेरस। कौन थे, एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के थे दोस्तों, ये थे आपके पुर्तगाल के। कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। अभी इनके हाल में इसके यानी प्रेजेंट टाइम में इसके पहले कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस। अब फिर इनका जो है कार्यकाल बढ़ गया 4 साल के लिए। मतलब कार्यकाल कितना बढ़ा है, 2022 से लेकर के 2026 तक, यानी फिर बने रहे। यानी दोबारा जो है यूएनओ के महासचिव किसको नियुक्त किया गया है, एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब से रहेगा, 2022 से लेकर 2026 तक रहेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी दोबारा फिर बने हैं। इसके पहले कौन थे, वान की मून थे। कौन थे, वान की मून। और कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि यूएनओ के यानी पहले यानी महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। कौन, त्रिगवेली, जो कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। दोस्तों ये इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यूएनओ से ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्लियर, आई होप याद हो रहा होगा, ठीक ना। थोड़ा माइंड को आप लोग थोड़ा लिंक कराइए दोस्तों और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। चलिए अगला है IMF।
IMF, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी बात करें, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और टोटल इसमें कितना सदस्य हैं दोस्तों? 189 इसके क्या है? मेंबर हैं, यानी सदस्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे कि विश्व बैंक, इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1945 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और सदस्य संख्या कितनी है? 189। माइंड में लिख कर लीजिए कि IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी, और दोनों के मेंबर कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 189 दोस्तों यहाँ लिखा गया। अब कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि क्या है, इसके जो भी मेंबर रहेंगे ये सब क्या करते हैं? उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए क्या करते हैं? लोन देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जो मुद्रा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, इसके जो सदस्य संख्या है, इनको अल्पकालीन ऋण देता है, यानी बहुत कम समय में कम समय के लिए ऋण देता है। बट विश्व बैंक क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण देता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है इन दोनों का। क्लियर? अगला आता है कि एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब एशियाई विकास बैंक। ध्यान देंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है? सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? मनीला होती है। ध्यान देते रहेंगे। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों? कितने हैं आपके? टोटल आपके हो जाएंगे 68। ध्यान देते रहेंगे, कितने हो जाएंगे? 68। तब तक इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितने हो जाएंगे आपके? 68। आइए कुछ इसका फैक्ट देखा जाए। अगर हम बात करें कि एशियन डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा टोटल 68 देश। अब ध्यान देंगे, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, यह जापान का बैंक है। कहाँ का? जापान का बैंक है। और ध्यान देंगे, इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ADB यानी इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं? तो डॉक्टर टेड्रोस को बनाए गए। किसको? डॉक्टर टेड्रोस को बताए गए हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अपने देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या इसमें आप कह सकते हैं? आपके उपाध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं। चलिए अगला आता है, सॉरी उपाध्यक्ष नहीं है, इसके अगर कार्यकारी अध्यक्ष कहें तो क्या? अशोक लवासा है। कौन है? अशोक लवासा। सॉरी, क्षमा करना, ठीक ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, एल से लेबर और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी हुई थी स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? जनेवा में है। और इसमें टोटल कितने देश हैं? 187 देश हैं। ध्यान देंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सदस्य संख्या बहुत कम पूछी जाती है, सबसे ज्यादा इसका जो है मुख्यालय ही पूछा जाता है, और रियल केस में इसकी स्थापना भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। लेकिन हम लोग की किस्मत खराब चल रही है, हम लोग को हर एंगल से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, यह कारनामा और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए, और इस बार स्टैटिक जीके में हम लोग तहलका मचाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका साथ है, जब आपका साथ और हमारा साथ दोनों आपस में मिल जाएगा तो बड़े से बड़े चीज हम लोग हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए अगला है आपका आसियान। क्या है आसियान? जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर नेशन। देखिए कैसे याद करेंगे, ए से एसोसिएशन, फिर क्या हो जाएगा? साउथ से, सॉरी ए से एशियन, एस से साउथ, ईस्ट एसोसिएशन फॉर नेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितने हैं? इसकी राजधानी, मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है, यानी इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? जकार्ता होती है। और इसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों? 10 देश इसमें क्या है? शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्लियर। अभी हाल ही में जो है आसियान की बैठक हुई है, कहाँ हुई है? वियतनाम में इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई है, क्लियर। अगला है आपका यूरोपियन संघ, यानी EU, यानी यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसकी जो है आपका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स, ध्यान देंगे। और ब्रुसेल्स में है। और इसमें टोटल कितने हैं आपके देश? 28 देश। कितने हैं? 28 देश है दोस्तों, जानते रहेंगे। अगला आते हैं हम लोग
नाटो। नाटो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगाइए। नाटो होता है NATO। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और सुन लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और स्थापना कब हुई थी, 1949 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब आता है कि इसकी भी कहाँ है आपका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें टोटल कितने देश हैं, 29 देश हैं। कितने देश हैं आपके, 29 देश हैं। ध्यान देते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नाटो का तो कितने हैं आपके, 29, यानी 29वां देश क्या है, एक आपका मोंटेनेग्रो है। मोंटेनेग्रो एक आपका 29वां देश ऐड हुआ है। टोटल कितने हो गए आपके, 29 हो गए। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी स्टार लगाइए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे भी कोविड चल रहा है तो कोविड का इससे रिलेशन है, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये होता है WHO। देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका क्या हो जाएगा, स्थापना 1948 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, जिनेवा में। कहाँ दोस्तों, जिनेवा में है। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 194 हैं। इसके कितने हैं, 194 में। जानते रहेंगे इसका फुल फॉर्म कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर एग्जैक्ट देखा जाए WHO का तो 7 अप्रैल 1948। कितना यहां लिख देते हैं, 7 अप्रैल 1900 कितना हो जाएगा, 48। इसी कारण 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसीलिए मनाया जाता है। इसको भी जानते रहिए, कई बार पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी, इस कारण इसको मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे कि अगर वर्तमान में कह सकते हैं WHO के हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस क्या है, इसके हेड है, यानी कह सकते हैं अध्यक्ष हैं। और ध्यान देंगे इसके कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जो आपके अपने देश के यानी भारत के जो क्या है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं WHO को। चलिए अगला आते हैं ओपेक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपेक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओपेक का फुल फॉर्म जिसको आ रहा है दोस्तों फटाफट बताएं कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। चलिए क्या होता है, आते देखते हैं। ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्या हो जाएगा कंट्री। क्या हो जाएगा, एक बार सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग हो जाएगा और सी से क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगला हो जाएगा स्थापना कब हुई थी इनका, यानी कह सकते हैं ये स्थापना वर्ष 1960 में। ध्यान देते रहेंगे। और ये कहाँ पे है दोस्तों, इसका है वियना, यानी ऑस्ट्रिया कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या, वियना हो जाएगा। अब आते हैं टोटल इसमें कितने देश हैं, 11 देश हैं दोस्तों, जानते रहेंगे। थोड़ा सा माइंड को पुश कीजिए, ऑटोमेटिक याद होगा, 2-3 बार देख लेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अगला है डचेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, डचेस, जिसको द है छेस, डचेस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। क्या बोला जाता है, सार्क। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक बार और सुन लेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों नहीं पता है तो नोट करते रहिएगा, मम्मी की कसम है अगर जो लोग नोट नहीं करेंगे, ठीक ना भैया, मेहनत करना पड़ेगा आपको, इतने आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाला है, थोड़ा कष्ट दे दीजिए। और इस समय बच्चा ही क्या हमारे पास, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस दिन लायक हो जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोग आपको सलाम करेंगे, और जिस दिन आप लोगों का सफलता नहीं मिलेगी दुनिया आपको गाली देगी, निकम्मा समझेगी दोस्तों। इससे अच्छा क्यों ना हम लोग थोड़ा मेहनत कर लिया जाए, ठीक ना, पढ़ने का मौका दोस्तों पढ़ लिया जाए, इसका लाभ उठा लिया जाए। ये हो जाएगा आपका सार्क हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 हो गया इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, काठमांडू। कहाँ पे है, काठमांडू। आप जानते हैं किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, काठमांडू है दोस्तों। और इसमें टोटल कितने हैं, 8 देश हैं। क्या है, 8 देश हैं, यानी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं आपके 8 देश हो जाएंगे। कभी हम पोस्टमार्टम करेंगे, जो मेन संगठन है उनका हम 1 by 1 करके पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा और लंबा वीडियो चला जाएगा, इस कारण हम पूरा नहीं बता रहे हैं। सिर्फ जानते रहिए कितने देश हैं, 8 देश इसमें आ जाएंगे। अगला आ जाएंगे आपका जो है यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये भी है आपका संगठन यूनेस्को।
यूनेस्को, यानी जितने भी विश्व विरासत होते हैं ना, मतलब स्थान होते हैं, सब किसके अंतर्गत आता है, आपका यूनेस्को के अंतर्गत ही आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, यू से यूनाइटेड, क्या होगा बोलिए हमारे साथ, यूनाइटेड क्या है नेशनल, ई से क्या हो जाएगा एजुकेशन, एस से क्या हो जाएगा साइंटिफिक, सी से क्या हो जाएगा आपका, सी से कल्चरल, और ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और सुन लेंगे, देखिए नाम से ही हमारे फुल फॉर्म बनेंगे, UNESCO, यू से मतलब यूनाइटेड, एस से मतलब नेशनल, ई से क्या हो जाएगा एजुकेशनल, ठीक है ना, एस से साइंटिफिक, सी से क्या होगा कल्चरल, और क्या होगा ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। और इसमें टोटल कितने हैं, 193 इसमें दोस्तों मेंबर है। आई होप याद हो रहा होगा, ठीक ना। अगर याद हो रहा दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही है दोस्तों, प्लीज अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला है कि खाद्य एवं कृषि संगठन, क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं FAO, यानी कर सकते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1945 में। और कहाँ इसका मुख्यालय है, रोम, यानी इटली की राजधानी क्या है, रोम, ठीक है ना। अब बताइए, और जो है इसमें टोटल कितने मेंबर है, 194, क्लियर, 194 दोस्तों, ठीक है। अगला आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये तो एनटीपीसी में भी जो रिसेंटली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका कह सकते हैं UNHCEF, यानी ये संस्था जो खास करके जो आपके बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य की और उनके मतलब भला वाला के लिए, मतलब कोई दिक्कत ना आए, इन सबको देखता है, यानी ये संगठन बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, क्लियर। अब इसमें टोटल इसका कितना स्थापना हुई थी, इसको 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और टोटल इसमें कितने हैं आपके, 190 हैं दोस्तों। ये ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है दोस्तों, ये सब टॉपिक जो है हमेशा एग्जामिनर के माइंड में सेट रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर हमको पता है यहाँ से 1 नंबर आना है, अगर इसको तैयार ना करें तो दोस्तों जान लीजिए बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। माँ बाप का सपना दोस्तों से साकार करना हमारा कर्तव्य है। हमेशा माँ बाप का चेहरा हमेशा क्या खुशियों से खिलना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा। कि क्योंकि बहुत सारे आपसे उम्मीद लगाए हैं कि आप कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपका और हमारा क्या रहेगा, साथ रहेगा, तो हम लोग बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और हमारा अभी नया चैनल दोस्तों, अगर हमारी मेहनत दिखाई दे रही है तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर कर देंगे दोस्तों। जैसे आपका भला हो रहा है वैसे बाकी दोस्तों का भी भला होना चाहिए। मतलब इस बार शिक्षा के देश क्षेत्र में क्या करना, हम लोग क्रांति लेकर आना है, ठीक है। चलिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।